तो आप बताएंगे कि वहाँ यहाँ के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है या थोड़ा बहुत ही? रेट का तो ज़मीन आसमान का ही फ़र्क है। इसमें क्या दिक्कत है जी? पक्का पता जी? हाँ ठीक है ठीक है। सात पेटी पंप लेके आए हैं दोस्तों, हिसार से खोलेंगे अब दोस्तों। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आप सभी भाइयों का स्वागत है दोस्तों। मैं तुम्हारा भाई सुखविंदर सिंह सब्बू, मुजफ्फरनगर से। भाई का नाम पूछते हैं, बाद में बताऊंगा कहाँ से आए हैं। क्या नाम है भाई? वीर कुंडू है भाई। वीर है भाई का नाम। और जो है ये कहाँ से आए हैं ये भी पूछते हैं। कहाँ से? हरियाणा से भाई, जींद से आए हैं। जींद से? जिला जींद से। जिला जींद से। हाँ, मिट्टी का काम है। मिट्टी का? अच्छा। हाँ, मशीन हाइवा डंपर है। अच्छा। और पंप 7 पंप लेके आया हूँ। 7 पंप लेके? हाइड्रोलिक पंप लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये है भाई जो है वीर है, ये जींद से आए हैं। अपने पीटीओ पंप मुजफ्फरनगर शहर के अंदर लेकर आए हैं, जो कि नज़दीक उन्हें दिल्ली पड़ता था, मगर वो फिर भी यहाँ अपने पीटीओ पंप रिपेयर कराने के लिए आए हैं। जो कि आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक में इन्होंने वहाँ पर वीडियो देखी मेरी, और उसके बाद इन्हें पता लगा कि मुजफ्फरनगर के अंदर ऐसे ऐसे काम होता है। तो ये संपर्क किया इन्होंने मुझे, और संपर्क करने के बाद तुरंत ये मुजफ्फरनगर पहुँचे। तो दोस्तों, और इनका जो पीटीओ पंप है वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, किस तरीके से उसमें क्या कमी है, उसमें क्या ख़राबी थी, टोटल A to Z मैंने वीडियो में बताई दिया आपको। तो आप बताएंगे कि वहाँ यहाँ के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है या थोड़ा बहुत ही? रेट का तो ज़मीन आसमान का ही फ़र्क है। और भी आपको पंप जो भी आगे काम होगा और लेके आएंगे। तो दोस्तों वो वेरीफाई करने के लिए आए हैं मुझे कि हाँ भी यहाँ मुजफ्फरनगर में जो है मैंने पीटीओ पंप किया है, अगर उसका रिजल्ट ठीक निकलता है। बाकी दोस्तों वाइट टोन आपको पता ही है, मेटल बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो मेटल यूज़ करता हूँ, आपको पता ही है। मैंने सील भी अपनी होती है मेरी, और आपको पहले ही बता रखी सब डिटेल। मैंने पोल पट्टी सारी खोल रखी है आपके सामने। दोबारा फिर खोल दूँगा वीडियो के अंदर, आप स्टार्टिंग में देख रखे हैं और लास्ट में भी देखेंगे। तो क्या ना, बने रहे वीडियो के साथ, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों। ये पीटीओ पंप आ गया है। अब ये पीटीओ पंप पहले वाला हम खोल रहे हैं। ये खोलने के बाद ही दोस्तों इसमें सारे जो कमियां हैं वो सही करनी है। कमियां क्या, कमियां तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, इसमें ऑयल सील की ही कमी है। और सब लोग जितने भी, मैं कहता हूँ जहाँ पे भी हैं, इस पीटीओ पंप की ऑयल सील से अत्यंत परेशान है। एक तो महंगी, और फिर डलने के बाद किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं, ठीक नहीं। अब कई बंदे बताते हैं कि वहाँ इतने पैसे लेते हैं, इसकी जिम्मेवारी ले लेते हैं, वो लेते हैं। मगर दोस्तों उसमें भी पता है क्या होता है, उसमें सील डाल देते हैं, वो बार बार क्या होता है, वो डालते हैं फिर दोबारा डाल देते हैं। वो ये होता है कि पैसे आपसे डबल ले लिए जाते हैं। क्वालिटी कौन सी है इस चीज़ की कहीं किसी ने खोज नहीं करी। मैंने दोस्तों इस चीज़ की पूरी खोज कर रखी है कि इसमें जो मेटल होता है वो डलता है, वाइट टोन मेटल आता है, वो महंगा होता है, और वही मेटल की इसमें ऑयल सील कामयाब होती है। जो कि दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली अपने तरीके से, जैसे मेरा तरीका है वो काम करने का। तो ये जो सील है बिल्कुल मतलब लीक नहीं हो पाती। कुछ लोग शायद इस वीडियो को देखकर ये चीज़ समझ जाएं कि हाँ भाई वाइट टोन मेटल की सील लेने जाएँ, मगर वो वहाँ लेने तो जाएंगे सील, मगर वो वाइट टोन मेटल नहीं खरीदेंगे क्योंकि वाइट टोन मेटल ऐसे नहीं है कि जल्दी जाते सारी आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा महंगा होता है वो। और वो बल्क में भी लेना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि हर जो बंदे हैं कोई भी काम कर रहे हैं इस चीज़ को, वो ज़्यादातर रबड़ या NBK ऐसी मतलब कंपनी की सील डालना पसंद करते हैं। मगर ओरिजिनल सील बस मैं सोचता हूँ बहुत ही कम लोग होंगे जहाँ तो मुझे उम्मीद है। अगर डालते भी होंगे जेन्युइन सील, मगर वो चलती होगी कुछ दिन मतलब सपोज करो जैसे कि आज डाल लिया, 3-4 चक्कर मार लिए, या मतलब 3-4 महीने चल गई या 2 महीने चल गई, वो गेयर बक्सा में सारा तेल चला गया, उतने पैसे का तेल ख़राब कर दिया। जितने की सील डलवाई नहीं उतने का तेल ख़राब हो जाता है। गेयर बक्से में तेल जाने का मतलब क्या है, 3000 की कम से कम बाल्टी आती है उसकी हाइड्रोलिक की, जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है, और महंगा तो है ही। फिर सील डलवा के फिर वो एक बार सील फट गई, फिर दोबारा तेल बाहर खिंड गया आपका, फिर प्लस लेबर होगी, खोलना भानना, रास्ते में दिक्कत, फिर जो माल उतारना था उसको लेबर के पैसे अलग देने हैं, क्योंकि माल नहीं उतर पाया, क्योंकि पीटीओ पंप ने काम नहीं किया। काम तो कर रहा है वो सही, मगर क्या कर रहा है, वो तेल सारा ना गियर बॉक्स में पहुंचा रहा है। इसमें क्या दिक्कत है जी? पक्का पता जी? हाँ ठीक है। दोस्तों भाइयों, बार बार जो सील है वो क्यों लीक होती है, कई बार आपने इस चीज़ की शिकायत भी करी होगी कंपनी में, टाटा कंपनी में भी, या जहाँ पर भी आपने गाड़ी बनवाई है, क्योंकि पंप तो हाइवा कंपनी का आता है। कंपनी वहाँ से लगा के देती नहीं, अलग से बाहर से लगता है वो,
अलग से वारंटी मिलती है इसकी। मगर वो बार बार सील लीक होने का कारण क्या है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया ना इसका फेस, और वो जब वो ख़राब हो जाता है वहाँ से और फिर वो दिक्कत करने लगता है, प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होने देता पूरा का पूरा, जिसकी वजह से आपका पेटीएम पंप तो कम काम करता है। कहना इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है किसी भाई को, अगर पूरी जानकारी हो तो बंदा इस चीज़ पे डीपली जावे। क्या होता है अधिकतर आप देखते हैं ना, कहीं भी आप पेटीएम पंप कराएंगे जेन्युइन सील ले आओ वो, या फिर देसी सील ले आओ, देसी सील ले आएंगे और डाल देंगे छुट्टी और आपकी गाड़ी में फिट हो जाएगा। आप 2-3 चक्कर मारेंगे, थोड़े दिन बाद फिर वही हल्का हल्का वो एक सुराख सा होता है ब्रेक सा, जहाँ लोग वागा ना पेंच लगा देते हैं, सोचते हैं कि पेंच लगा के ना तेल रुक जाएगा तो वहाँ पर वो जो है पेंच लगाकर उसे तेल को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो तेल रुक जाएगा। और क्या होता है थोड़े दिन बाद ना वो तेल में वहाँ सुराख में से तो आता नहीं है, वो तेल जो है सारा गियर बॉक्स में पता चला जाता है। मगर वो पहले पता लग जाता है ना, सुराख में तेल आने का मतलब है ऑयल सील लीक हो गई। तो वो दिया कंपनी ने इसलिए है कि ऑयल सील आपकी लीक हो गई है, इसे आप सही करवा लीजिए। तो ऑयल सील लीक होने के कई कारण बनते हैं। एक तो इसमें चाल, जैसे शाफ्ट में चाल हो गई तो ये डिसबैलेंस होकर चल रहा है, इसे बिल्कुल बैलेंस में करना, या इनके बुश बदलने पड़ेंगे अंदर के पंप के। तो वो दिक्कतें तब आती हैं जब ये ज़्यादा अंदर से कट जाता है। फिर इतने में तो इसकी बाडी कट जाती है। जब आपके अगर बुश ख़राब हो गए तो फिर बाडी कट जाती है। इतना मतलब इसमें माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोचते हैं कि हम इसे खोल के अच्छे तरीके से भाई हम पूरा इसे रिपेयर करें, रिपेयर सारे हो जाते हैं, तैयार हो जाता है, फिर इसमें एक्सपेंसिव बहुत बैठ जाएंगे, क्योंकि बुश भी नया लगाना है, फिर बाडी भी आपकी कट की है, उसमें कम से कम पित्तल का वेल्डिंग होगा, फिर उसके बाद वेल्डिंग करके उसका फिर दोबारा से फेस बनेगा, दोबारा से एक तरीके से तैयार होगा, अंदर से सारा कट वगैरह लग के वही गोलाई शेप आएगी, तभी उसके अंदर फिर प्लेस से मतलब होलिंग वगैरह मतलब पॉलिश वगैरह सब सारा काम A to Z करने के बाद ही रेडी होगा। तो दोस्तों अब ये तीसरा पंप है जो खोल के दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये पूरा ख़त्म निकलेगा अंदर से, जो कि मैंने खोल लिया था, ये तो मुझे मालूम है, वो तो एक एक्सीडेंट था, उसके ऊपर का हेड बदलना पड़ेगा तब जाके वो सही होगा। और ये वाला जो पंप है इसका जो है ऊपर का जो प्लेट है वो बदलनी पड़ेगी, और अंदर से जो है इसके बुश वगैरह है वो सारे बनाने पड़ेंगे तब तैयार होगा। मगर कोई फ़ायदा नहीं है इस वाले पंप को रेडी करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये तो छोटे वाला पंप है, ये रुद्रपुर वाला पंप है, इसमें ज़्यादा इतना मैटअप नहीं बैठता। यहाँ भी इसमें कुछ लंबा चौड़ा कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसमें तो सिर्फ अगर मान लो सील लीक है आपकी तो आप सील डाल सकते हैं इसमें, और इससे ज़्यादा और कुछ काम नहीं कर सकते। और दूसरा दोस्तों मैं आपको एक सभी भाइयों को बता देता हूँ कि मेरे पास सीलें आ रखी हैं, अगर किसी को आपने उसे सील परचेज़ भी करनी है मैं आपको सील भी सेल कर सकता हूँ। जिस भाई को सील चाहिए, अगर ऑयल सील इसकी मुझसे परचेज़ करनी है तो भाई इसमें खाली 3 सील आती हैं। मैं पहले बता दूं आपको, अगर आप सोचते हैं कि साइड के रिंग आएंगे इसके अंदर, वो टेढ़े मेढ़े वाले रिंग आएंगे, वो रिंग नहीं डालता मैं, रिंग मैं वही डाल देता हूं जो इसके अंदर आते हैं। नहीं तो उसका भी मैं प्रोसेस अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, उसमें क्या प्रोसेस है। बाकी ऑयल सील मेरे पास 3 ही हैं, 3 ऑयल सील आती हैं इसकी, 2 छोटी आती हैं पतली पतली सी और 1 मोटी आती है, ठीक है दोस्तों। और वो मेरे पास ऑयल सील हैं, वो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, और जिसे परचेज़ करना है वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करे, ठीक है दोस्तों। और अब आ जाते हैं दोस्तों इस पंप के बाद। ये पंप जो है हमने खोल रखा है, पहले वाला जो पंप दिखाया था मैंने आपको, वो वाला पंप जो था उसकी कंडीशन तो ख़राब थी। और अब ये वाला जो पंप है इसके अंदर लॉक लगा हुआ है। ये लॉक जो है मतलब कहते ना एलकी नहीं होती, उसके पास एलकी नहीं है। अब एलकी हो तो उसको खोले अंदर से, और उसके बोल्ट के नट के अंदर की मतलब सेटिंग सारी ख़राब कर दी है, चूड़ी चाड़ी सी, जिससे वो खुले ना। आप बताओ एलकी लगा के ही खुला है, मगर उसमें पता नहीं क्या मैंने चोटें मारी हैं, चोटें मार के वो सेटिंग सी बैठ गई है, एलकी बैठ चुकी है। अब वो आराम से खुल जाएगी दोस्तों। अब इसे खोलने के बाद दोस्तों इसे भी चेक कर लेंगे हम कि इसकी क्या कंडीशन है, और सारा मतलब फाइनल आ जाएगा। और फिर उसके बाद रह जाएगा पंप जो कि फ़ाइनल करने हैं सारे हम, क्योंकि बंदे दोस्तों बहुत दूर से आए हैं, जींद से आए हैं। ये नहीं है कि भाई ऐसा काम नहीं करना हमने, क्योंकि दूर से आया बंदा इतनी दूर और फिर यहाँ आके काम वो वाली बात ना बने। क्योंकि दोस्तों मैं पर्सनली यही स्पेशल काम इस चीज़ पे ज़्यादा मतलब गौर करता हूँ कि भाई कस्टमर अगर कोई बाहर से आया तो उसे थोड़ा देखना है, सेटिस्फाई करना है पूरा का पूरा। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये वाला पंप जो है बिल्कुल डैमेज है, बिल्कुल ख़त्म है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये हमने चेक कर लिया इसकी कंडीशन क्या है A to Z। अब जो दोस्तों ये वाले जो ऊपर का हेड है इसकी जो है ऑयल सील हमने बाहर निकालनी है, क्योंकि अब ये वाला जो पंप है अब रेडी करना हमने,
क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें खाली 2 पंप रेडी करके दे दीजिए और बस हम फिर चले जाएंगे और फिर बाकी के पंप जो है फिर आगे हम ले जाएंगे। फ़िलहाल जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पंप जो है इसके अंदर ऑयल सील की ही समस्या आती है, जो कि मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है कि अगर ऑयल सील अगर ख़राब हो सकती है आपके पंप की तो उससे आपको कितने नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो तेल का होता है दोस्तों, जो सबसे पहले जो आपका तेल सारा गियर बक्स में चला जाता है। गियर बॉक्स का तेल तो ख़राब होता ही होता है, प्लस पीटीओ का तेल भी ख़राब हो जाता है। और कई लोगों को दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैं बीच में बात बताना चाह रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं लगता क्या करते हैं, गियर बॉक्स का जो तेल होता है ना वो डाल देते हैं पीटीओ में ही और गियर बॉक्स के अंदर डालते हैं पता नहीं नया, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो पता नहीं इस बात का खुल के, मतलब ऐसा कुछ होता है। मगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा गियर बॉक्स के अंदर काफ़ी सारा कचरा होता है और वो कचरे वाला जो तेल है वो आप उसके टैंक में डालते हैं, आपका फ़िल्टर ख़राब होता है, फ़िल्टर के बाद जाता है वो पीटीओ में, पीटीओ की गरारियाँ ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपकी सिल्वर वाली प्लेट है वो कट जाती हैं। फिर आपका जो क्या होता है वो आखिरी वाला गिलास नहीं निकल रहा जी, प्रेशर कम आ रहा जी, इसका ये हो रहा वो हो रहा। फिर आपसे ना क्या करते हैं, एमआरपी वाल के पैसे ले लेते हैं, एमआरपी वाल ख़राब हो गया जी, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि भाई पंप डाउन हो चुका है, उसके फेस जो है आपस में पकड़ कम बना रहे हैं, जो कि फिर फेस होता है डाउन करना पड़ता है। तो इसमें इन चीज़ों के बारे में कहना बहुत आगे तक की बातें हैं, ये अभी डूंघी वाली बातें हैं ये। अब इस बारे में पता करना हो तो फिर गहराई तक जाया जाए, वो गहराई मतलब वो डूंघी हैं जो इसकी अंदर की गहराइयाँ वाली बातें हैं वो शायद मतलब उन बंदों को पता है जो कर रहे हैं इस काम को, और जो इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें शायद नहीं पता। तो वो जो घुसते हैं इसमें खामिखा खोल के अपना टाइम वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद सक्सेस नहीं होता, पैसे लेते हैं अनसर्ट उस तरीके से बस कस्टमर से, और फिर उसके बाद भी मतलब कस्टमर जो है मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाता। मतलब मैं दोस्तों सही बताता हूँ, मेरे पास कई बंदे आते हैं जैसे लोकल से कहीं आते हैं कि मैं उनकी शक्ल देख के बताता हूँ ये कराएगा नहीं कराएगा पंप, तो उनकी शक्ल देखते मुझे पता लगता है ये करा नहीं पाएंगे। तो मैं उन्हें पहले बताता हूँ, मैं कहा सामान ले पाएंगे आप? वो कहता है कि जी हाँ ज़रूर ख़रीद लेंगे जी, सामान क्या लेना है, पंप ख़राब हो रखा है, सील ले आवेंगी, सील ले डलेंगी। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा कितने की होंगी सील? और तरी 4-5 हज़ार की सील आ गई है कोई इसमें? मैं कहा जी, मैं कहा कितने वाली डालनी है ये बताओ आप पहले। मैं कहा हर तरह की सील आती है बाज़ार में, 10 रुपये से लेके 5 से 10 हज़ार तक की सीलें आती है, बताओ कौन सी डालनी है? वो कह रहे जो सही हो डाल दे। मैं सही तो महंगी आती है जी, सही कितने की है? मैं कहा ठीक, मैं कहा गाड़ी के साथ वाली डाल दें जो पंप के कंपनी डाल के देती है क्या? हाँ जी वही डाल दो। जब पैसे बताए गए वो कह रहा जी इतने का तो पंप पे आ जाएगा। मैं कहा जी पंप छोड़ दो, पैसे ले जाओ मुझसे। मैं कहा जितने की सीलें हैं इतने का पंप छोड़ दो मुझे, लो पकड़ो, सील ही तो लीक है। बिल्कुल नया पंप था उसका, समथिंग ऐसे ही था, मतलब 1 महीना ही चला हुआ था कुल, 1 महीना चला के उसने वो सीलें लीक हो गई होंगी, कोई हो गया होगा कुछ मैटर, तो सील लीक हो गए, वो पंप मेरे पास लेकर आ गया। तो मैंने उसकी बात आपसे शेयर करी दोस्तों, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, लोग मतलब किस चीज़ से क्या अपनी थिंकिंग लेके आते हैं। और दोस्तों आप खुद देखिए, अगर आप कंपनी में ये वाला पंप लेने जाएंगे 20 से 22, 25 भी हो सकता है दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है इतने तक का समथिंग मिलता है। और वैसे लेने जाएँ बाहर कहीं अदर शॉप से लेंगे तो शायद आपको कम में मिल सकता है दोस्तों। मगर एक बात बताइए, आपने पंप ख़रीद लिया और आपको पता है पंप इतने का है, तो उसके अंदर ऑयल सील की कीमत का पंप इतने कैसे आ जाएगा? आप कस्टमर मतलब बड़े आराम से और प्यार से ऐसे कह देते हैं इतने का तो पंप नहीं है। मैं इतने का पंप नहीं है तो पंप छोड़ देना, तो पैसे ले ले हमसे छूट। हाँ और क्या, ऐसे ही उसमें ZF की हाइड्रोलिक में करेंगे। ZF की ओरिजिनल जो कार्टेज आती है वो 3800 समथिंग 3500 रुपये कम्प्लीटेड आती है दिल्ली। अगर वहाँ से आप डायरेक्ट लेने जाएंगे तो शायद कम में मिल जाएगी, ठीक नहीं? और वो लेकर हम डालते तो पंप में, ला जी इतने का तो पंप ही आ जाएगा। भाई इतने का नहीं आने का, उसमें भी तुम्हें 1000-2000 रुपये और डालने पड़ेंगे तब जाके तुम्हारा पंप आएगा। और वो भी वहाँ मिलेगा आपको जहाँ इस बारे में मतलब क्या फील्ड का पता ना हो किसी को। अगर वो पता होगा तो वो महंगी ही बताएगा आपको। बस इस बातों को मतलब खामी का मतलब कहेंगे इतने का आ जाएगा। और कई बंदों को तुम देखा कोई काम कराएंगे, वो कहे भाई गाड़ी रख ले, तो गाड़ी क्यों रख ले भैया, काम करवाया गाड़ी के पैसे तो। पता नहीं क्या मतलब ये सिस्टम समझ नहीं आता यार, कस्टमर कह रहा हूँ मैं।
नून तो भरी ना लगा ना सही करके कर लो से ये मतलब ये है ना यहाँ से ये तार यहाँ से निकाली है यहाँ से तो कहाँ से आए थे जी? जींद से आए जी। जींद से। जींद कहाँ पड़े? जींद हरियाणा में। हरियाणा से। हाँ जींद ही तुम्हें से। दिल्ली नहीं पास पड़ता, इतनी दूर आना पड़ा तुम्हें यहाँ मुजफ्फरनगर? नहीं, यहाँ हमारे को महसूस हुआ कि आपका काम देख के वीडियो देखी ना आपकी, अच्छा, इसलिए हम यहाँ आए। मैं एक बार पाँच से करवा के देखते हैं। ये भी भाई भी वहीं से आया? हाँ जी, कम भी वहीं से आए? हाँ भाई जींद से आए हैं। जींद से आए? अच्छा अच्छा, तो एक कम कर दिया मैंने आपका, बाकी जो 5 कम है वो बाद में भर देंगे, ठीक है कोई नहीं? दिक्कत नहीं, आप कर बस से दियो बात। जो 6 नहीं, 5 रह गए। हाँ 5 रह गए यार। हाँ, एक घंटा में एक डैमेज था बिल्कुल। डैमेज हो गया। 7 पंप लेके आए 7 थे पंप लेके आए। और 2 पंप ले गए, 5 रह गए। तो आपका पीटीओ पंप हो गया जी फिर? हाँ हाँ, मेरा पीटीओ पंप का काम हो गया भाई। निमट गया जी? हाँ निमट तो अब गया। जा रहे हो हैं? हाँ अब जा रहे हैं भाई। चलने की तैयारी है आपकी? हाँ 2 पंप तैयार हो गए मेरे। अच्छा जी, 2 हो गए हाँ, आपके तैयार। तो भाई जी के 2 पंप तैयार हो गए हैं, बाकी जो 5 हैं वो अभी करने हैं, वो उसमें समय लगेगा। आपको पता ही है सील बनाने में समय लगता है, ये नहीं है कि 5 मिनट में फूक मारी हो गया। लो जी, पूरा दिन हो गया। पूरा दिन सुबह आए थे। बस 8 टाइम तो बजे। लगता ही है, बस थोड़ा आपको पता ही है। दोस्तों फिर आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको विषय में ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो ऑटोली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आप सभी भाइयों के लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों। और भाई से चैनल सब्सक्राइब के लिए कह दूँ। हाँ भाई, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। गुड बाय।